Hello students, today in this video I will explain you exercise 5th C. So in this exercise you will learn the divisibility of the different numbers, how to check whether the given numbers is divisible by the numbers such as 2, 3, 5, 10, 6. We have to check the divisibility. So we will start with the question number first. All of you see question number first, A part. 49 is given. Question it is written, heading of the question is find the number that are divisible by the ringed number. Ringed number means जो सर्कल हुए हुए हैं. तो सर्कल क्या हुआ है, आपको फर्स्ट पार्ट में देखेंगे तो सर्कल हुआ है 2. तो आपको चेक करना है कि वेदर दीज गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2 और नॉट. तो पहला नंबर आपको क्या दिया है 49. तो आपको चेक करना है 49 इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट. तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करने के लिए जो लास्ट प्लेस पे डिजिट होती है, लास्ट प्लेस पे डिजिट, अगर उसमें 0, 2, 4, 6, 8 आउट ऑफ दीज 5 वैल्यूज अगर लास्ट में कोई वैल्यू आ रही है देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अदरवाइज नॉट. तो लास्ट डिजिट को क्या बोलते हैं, वंस प्लेस डिजिट. लास्ट प्लेस की डिजिट को क्या बोलते हैं, वंस प्लेस. सो हियर यू हैव टू राइट डिजिट at one's place is 9, so it is not divisible by 2. So what you have to remember, if the digit at one's place, one's means last वाली, यहाँ पर क्या आ रही है वंस प्लेस पे 9 आ रही है, 0, 2, 4, 6, 8 अगर इनमें से कोई वैल्यू होगी तो वो डिविजिबल होगा 2 से, अदरवाइज नो. तो इसमें 9 आ रही है तो हमने लिख दिया डिजिट एट वन प्लेस इज 9, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. नाउ सी सेकेंड पार्ट 94. इसमें भी आपको डिविजिबिलिटी किससे चेक करनी है, 2 से ही चेक करनी है, क्योंकि सर्कल किस पे हुआ था 2 पे. तो इसमें आप लास्ट डिजिट देखें, लास्ट डिजिट क्या है 4 है. तो आपको क्या लिखना है, डिजिट एट वंस प्लेस इज 4. जब वंस प्लेस वाली डिजिट 4 है तो 0, 2, 4, 6, 8 अगर इनमें से कुछ भी होता है तो डिविजिबल बाय 2 होता है वो नंबर. तो इसमें 4 आ रहा है तो यानी कि ये डिविजिबल बाय 2 है. डिजिट एट वंस प्लेस इज 4, सो it is divisible by 2. So like this you have to do part number A. उसमें और भी 2 नंबर्स गिवन है, 123, 6516. उसमें भी आपको इसी तरह चेक करना है जैसे हमने यहाँ पर करा है. नाउ सी बी पार्ट. बी पार्ट में 4 नंबर्स गिवन है, 60, 58, 115, 7552 और सर्कल किस पे हुआ है, 5 पे सर्कल हुआ है. तो आपको यहाँ पे डिविजिबिलिटी किसकी चेक करनी है, 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है. तो 60 दिया हुआ है तो 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वंस प्लेस की डिजिट इसमें भी देखनी पड़ेगी. लास्ट में आप ये देखेंगे कि लास्ट में वंस प्लेस पे क्या लिखा हुआ है. अगर लास्ट में वंस प्लेस पर 0 या 5 होगा देन ओनली नंबर विल बी एट डिविजिबल बाय 5. तो लास्ट में 0 या 5 होगा तो वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा, अदरवाइज नॉट. लास्ट में क्या है 0, तो आप लिखेंगे डिजिट एट वंस प्लेस इज 0, सो इट इज डिविजिबल बाय 5. नेक्स्ट पार्ट, वंस प्लेस पर अगर आप देखें लास्ट में 8 है, ना तो 0 आ रहा है और ना ही 5 आ रहा है. तो आप क्या लिखेंगे, डिजिट एट वंस प्लेस इज 8, सो इट इज नॉट डिविजिबल. ये डिविजिबल नहीं होगा, किससे, 5 से, क्योंकि 5 से वो नंबर होता है जिसके लास्ट में 0 आए या फिर 5 आए. इसमें भी देखें थर्ड नंबर में लास्ट में क्या आ रहा है 5. तो आप लिखेंगे डिजिट एट वंस प्लेस is 5,
वंस प्लेस की डिजिट क्या है 5, सो इट इज डिविजिबल, सो इट इज डिविजिबल by 5. So like this you have to do part number B. Now C part. 195 गिवन है और सर्कल किस पे हुआ हुआ है क्वेश्चन में 10 पर, तो आपको डिविजिबिलिटी किसकी चेक करनी है 10 की डिविजिबिलिटी, कि 10 से ये नंबर डिविजिबल है या नहीं। तो इन ऑर्डर टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 10 यू हैव टू चेक लास्ट प्लेस पर 0 होना चाहिए, ओनली 0। डिविजिबिलिटी बाय 5 में क्या हुआ था, लास्ट में 0 भी होना चाहिए या फिर 5, आउट ऑफ 0 और 5 कोई सी एक डिजिट होगी तो वो 5 से डिविजिबल होगा। 10 में लास्ट प्लेस पर ओनली 0 होगा, देन ओनली दैट नंबर विल गेट डिविजिबल बाय 10। तो आप देखेंगे लास्ट में क्या है इसमें 5, तो आप लिखेंगे डिजिट एट वंस प्लेस इज 5। वंस प्लेस पर डिजिट क्या आ रही है 5 और लास्ट में होना क्या चाहिए 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 है, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। नेक्स्ट वन 2970, लास्ट में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो आप लिखेंगे डिजिट एट वंस प्लेस इज 0। लास्ट में वंस प्लेस पर डिजिट क्या आ रही है 0 आ रही है, सो इट इज डिविजिबल बाय 10, इसलिए ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा। नाउ 133 इज गिवन इन द पार्ट नंबर डी, और सर्कल किस पे हुआ हुआ है 3 पे हुआ हुआ है, तो सर्कल 3 पे हुआ हुआ है, यानी आपको डिविजिबिलिटी किसकी चेक करनी है 3 की, और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट डिजिट नहीं देखते। 2 में भी लास्ट डिजिट देखी, 5 में भी लास्ट डिजिट देखी थी, 10 में भी लास्ट डिजिट देखी, 3 में लास्ट नहीं देखते। 3 में आपको सबको ऐड करना है, 1 3 3 है तो आप तीनों को ऐड करें, 1 + 3 + 3 और आंसर लिखेंगे इक्वल टू में 3 + 3 6, 6 + 1 7। 7 को आपको चेक करना है क्या 7 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में तो 6 आता है, 3 2 = 6, 7 नहीं आता, तो आप क्या लिखेंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो 3 में आपको क्या ध्यान रखना है, लास्ट डिजिट नहीं देखनी, आपको सबको क्या करना है ऐड करना है, फिर टेबल में चेक करेंगे आप। नेक्स्ट पार्ट देखें 321, और डिविजिबिलिटी किसकी चेक करनी है 3 की, तो सबको ऐड करेंगे 3 + 2 + 1, 3 + 2 होता है 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 6। नाउ वी विल रीड द टेबल ऑफ 3, 3 2 = 6, 6 तो आता है, तो आप लिखेंगे इट इज़ डिविजिबल बाय 3। So like this you have to do question number first. Now come to question number second. Which of the following number are divisible by 9? We have to check the divisibility of 9, and numbers 108 is given. As we had done in divisibility of 3, same method we have to use in the divisibility of 9 also. 3 में क्या करा था सबको ऐड करे थे, so in 9 also we have to add these number 1 + 0 + 8, we will do 1 + 0 + 8, on adding these 3 numbers we will get 9। जब हम इनको ऐड करेंगे क्या आएगा 9, और डिविजिबिलिटी किसकी चेक करनी है 9 की, so this 9 is coming in a table of 9, 9 1 जा 9, तो आप क्या लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय, it is divisible by 9। Now another number is given 1233, 9 की divisibility check करनी, so add these number 1 + 2 + 3 + 3, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 6 9, इनको भी ऐड करके क्या आया 9 आया, so it is
divisible by 9. Now 4, 6, 0, 9 is given. We have to add these numbers. 4, 6, 0, 9. 6 plus 4, 10. 10 plus 9, 19. So on adding these numbers we are getting 90. और डिविजिबिलिटी किसकी चेक करनी है? 9 की. सो 9 के टेबल में 19 नहीं आता, 18 आता है. 9 2 जा 18. But this is 19. 19 is not coming in a table of 9. So you have to write it is not divisible. It is not divisible by 9. So like this you have to do all the parts of question number 2. Now see question number 3. In each of the following find the numbers that are divisible by the first number. क्या बोला इन्होंने? आपको चेक करने हैं कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं किससे? फर्स्ट नंबर से. तो फर्स्ट नंबर आपको ए पार्ट में गिवन है. फर्स्ट नंबर सबसे पहले क्या गिवन है? 4. तो आपको चेक किसके लिए करना है? 4 के लिए चेक करना है. डिविजिबल बाय 4. तो पार्ट है 212. In order to check the divisibility of 4, you have to take 2 digits. लास्ट के 2 digits लेंगे. लास्ट 2 digit लेने हैं तो कौन सा नंबर बनना है? 12 बन रहा है. तो आप क्या चेक करेंगे? आप चेक करेंगे 12 4 के टेबल में आता है या नहीं आता. लास्ट 2 digits आप लिखेंगे 12 is divisible by 4. लास्ट के 2 डिजिट का नंबर क्या है? 12. और 12 जो है 4 के टेबल में आता है. 4 3 जा 12. तो हमने क्या लिखा? 12 is divisible by 4. So 210 is also 212. Sorry. So 212 is also divisible by 4. सो डिविजिबिलिटी बाय 4 कैसे चेक करनी है? लास्ट के 2 डिजिट्स के नंबर को देखकर. नेक्स्ट नंबर देखें 1358. लास्ट के 2 डिजिट्स देखेंगे क्योंकि आपको डिविजिबल किससे चेक करना है? 4 से. तो लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे. लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 58. 58 तो काफ़ी बड़ा नंबर है. आपने टेबल याद तक करा हुआ है. 4 10 जा 40. 58 तो बड़ा नंबर है. तो आप डिवाइड करके देखेंगे. 4 से डिवाइड करेंगे इसको, लास्ट के 2 डिजिट्स को. इनको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4 1 जा 4. माइनस करके रिमाइंडर 1 18. नाउ 4 4 जा 16. माइनस करके रिमाइंडर आया 2. तो फाइनली लास्ट में रिमाइंडर आ रहा है 2. अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो डिविजिबल बाय 4 है, अदरवाइज नहीं. लेकिन यहाँ पर तो हमारा रिमाइंडर क्या आया है? 2 रिमाइंडर आया है. तो आप क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4. तो आप क्या लिखेंगे? 58 है लास्ट. तो आप लिखेंगे 58 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. 58 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये नंबर जो है पूरा वो भी नहीं होगा डिविजिबल. सो 1358 इज ऑल्सो 1358 is also not divisible by 4. तो डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? लास्ट के 2 डिजिट्स का जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल होता है तो नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ये देखिए नंबर 21,202 है और आपको इसको डिविजिबल बाय 4 ही चेक करना है. तो लास्ट की 2 डिजिट ही लेनी है आपने. क्या लेनी है? लास्ट की 2 डिजिट्स. तो लास्ट के 2 डिजिट्स में आप ऑब्जर्व करेंगे ये तो 02 आ रहा है, 20 नहीं आ रहा. अगर 20 होता तो 20 होता, लेकिन ये 02 है. तो 02 का मतलब क्या होता है? ओनली 2. 02 का मतलब क्या है? ओनली 2. तो 2 जो है 4 के टेबल में नहीं आता. तो आप क्या लिखेंगे? इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4. ये 4 से डिविजिबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट्स जो बन रही हैं उसमें 02 आ रहा है और 02 का मतलब क्या होता है? खाली 2, ओनली 2. तो 2 तो 4 के टेबल में आता ही नहीं है.
so it is not divisible by 4. So like this you have to do question number 3rd. Now come to question number 4th. A part. First number is given 6. फर्स्ट नंबर क्या है 6. दैट मीन्स आपको चेक करनी है डिविजिबिलिटी किसकी 6 की. तो 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है. 4 नंबर्स आर गिवन. 6 के बाद कितने नंबर्स हैं 4. फर्स्ट नंबर इज 45. तो आपको 45 गिवन है और आपको डिविजिबिलिटी किसकी चेक करनी है 6 की. एंड यू नो वेरी वेल 6 क्या होता है. 6 जो होता है 2 3 या 6 होता है. 6 कैसे बनता है 2 × 3. 2 3 या 6. तो अगर ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, अगर दोनों से डिविजिबल हो जाता है गिवन नंबर, देन वी कैन से इट इज़ डिविजिबल बाय 6. तो इसे हम चेक करेंगे 2 से भी और 3 से भी. अगर ये दोनों से हो जाएगा तो ये 6 से होगा, अदरवाइज नहीं होगा. सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द डिविजिबिलिटी बाय 2. 2 से भी देखनी है और 3 से भी देखनी है. 2 से जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट डिजिट. 2 के लिए कौन सी डिजिट देखते हैं लास्ट डिजिट. तो आप लिखेंगे डिजिट एट वंस प्लेस इज 5. वंस प्लेस वाली डिजिट क्या है 5 है. सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. इसको आपको चेक किससे करनी है डिविजिबिलिटी 6 से. और 6 से ये तब होगी जब 2 से भी हो जाए और 3 से भी हो जाए. तो हमने 2 के लिए चेक करा. 2 के लिए चेक करते हैं लास्ट डिजिट को. तो डिजिट एट वंस प्लेस इज 5. तो ये 5 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा. और 3 से चेक करेंगे तो 3 से चेक करने के लिए दोनों को क्या करते हैं ऐड. 4 + 5 क्या होता है 9. और 9 जो होता है वो 3 के टेबल में आता है. तो आप क्या लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 45 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. 2 से नहीं हुआ, लेकिन 45 3 से हो गया. और 6 से तब होगा जब दोनों से हो रहा हो. तो दोनों से तो हो नहीं रहा. तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 45 इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 and 45 जो है वो डिविजिबल नहीं हो रहा. किससे नहीं हो रहा, दोनों से, बोथ 2 and 3. सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6. So like this you have to do this question. Now see one more part. 1230 दिया है. इसको आपकी डिविजिबिलिटी किससे चेक करनी है 6 से ही करनी है. सेम क्वेश्चन है. तो 6 से तब होगा जब 2 से भी होगा और 3 से भी. तो लास्ट डिजिट लिखेंगे आप डिजिट एट, लास्ट वाली क्या कहलाती है वंस प्लेस. तो डिजिट एट वंस प्लेस इज 0. वंस प्लेस वाली डिजिट क्या आ रही है 0 आ रही है. और 0 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 इनमें से अगर कोई भी वैल्यू आती है लास्ट में तो वो नंबर जो है 2 से डिविजिबल होता है. सो डिजिट एट वंस प्लेस इज 0. सो इट इज डिविजिबल बाय 2. 2 से तो हो गया. अब 3 से भी देखेंगे. सबको ऐड करें. 1 + 2 + 3 + 0. 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 0 6. ऐड करके आया 6. नाउ यू हैव टू चेक 6 इज कमिंग इन टेबल ऑफ 3 और नॉट. 6 तो आता है 3 के टेबल में. 3 × 6. सो आप लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 3. ये 3 से डिविजिबल हो रहा है. तो अब आपने इस नंबर को क्या ऑब्जर्व किया, ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है. तो आप लिखेंगे 1230 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 as well as 3.
1230 जो है वो डिविजिबल हो रहा है दोनों से, किससे? 2 से भी एज वेल एज विद 3, सो इट इज डिविजिबल बाय 6। तो जो नंबर दोनों से हो जाएंगे, 2 से भी और 3 से भी, तो वो 6 से डिविजिबल हो जाएंगे। नाउ सी पार्ट नंबर बी। बी पार्ट देखें, 112 की है और हेडिंग स्टार्टिंग में सबसे पहला नंबर है बी पार्ट में 12। स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 12। तो आपको डिविजिबिलिटी किससे चेक करनी है? फर्स्ट नंबर से चेक करनी है, और फर्स्ट में तो 12 लिखा हुआ है। तो 12 कैसे बनता है? जैसे हमने यहाँ 6 के लिए चेक करा था, 6 कैसे बना था? 2 3 जा 6, ऐसे ही 12 देखेंगे। 12 कैसे बनता है? 3 4 जा 12, 2 6 जा 12 भी होता है, लेकिन आपको 2 6 जा नहीं लेने, आपको प्राइम नंबर वाले लेने हैं। 3 4 जा 12। तो जब 12 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो जो नंबर 3 और 4 दोनों से हो जाए वो 12 से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 6 के लिए क्या ध्यान रखना है? 2 3 जा 6, तो 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। डिविजिबिलिटी बाय 12 के लिए क्या ध्यान रखना है? 12 क्या होता है? 3 4 जा 12, तो 3 से भी होना चाहिए डिविजिबल और 4 से भी। तो हम 3 और 4 दोनों के लिए चेक करेंगे। 112 3 से और 4 से देखना है, तो 3 के लिए हम ऐड करते हैं 1 + 1 + 2, 3 2 + 1 3, 3 + 1 4। 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सॉरी 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। पहले हम किसकी डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं? 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो ऐड करा और 4 आया, और 4 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। अब 3 से तो देख लिया, 12 था, 3 4 जा 12, तो 3 से भी देखना था, ओवर हो गया। 4 से भी देखना है, 4 से देखें। 4 के लिए डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट के 2 डिजिट्स। लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 12 बन रहा है। 12 इज डिविजिबल बाय 4। सो जब 12 4 के टेबल में आता है तो 112 भी डिविजिबल बाय 4। तो आपने यहाँ क्या ऑब्जर्व करा? आपने ऑब्जर्व करा 112 में जब हमने 3 से चेक करी तो नॉट डिविजिबल आया, और जब 4 से चेक करी तो डिविजिबल आया। तो रूल तो ये है कि दोनों से होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए और 4 से भी। यहाँ तो दोनों से हो नहीं रहा, तो आप क्या लिखेंगे? व्हाट यू हैव टू राइट? आप लिखेंगे ये नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय, ये 112 डिविजिबल नहीं हो रहा दोनों से, बोथ 3 and 4। 112 नहीं हो रहा है डिविजिबल किससे? दोनों से, 3 और 4 से। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 12। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 12। So like this you have to check for 12, divisibility by 12 ऐसे देखनी है आपको। So now rest of the parts you have to do yourself. Now see question number 5th. Heading is which of the following numbers are divisible by 11? So you have to check the divisibility of 11. So for divisibility of 11 what you have to remember, this is the question. 178 number is given. You have to, first of all you have to write the number of places you have to write. This is first, this is second number, this is third number. Places we have to write, first place, second place, third place. So first of all you have to find sum of digit at even places. Then we will find sum of digit at odd place. Then after that we have to find the difference.
So first of all, you have to find the sum of the digits at the even place. Even place means 2 के टेबल वाली प्लेसेस देखनी है, नंबर नहीं देखने, आपको क्या देखना है, प्लेस। प्लेस जो ऊपर लिखे है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो इवन प्लेस कौन सी है इसमें, सेकंड। तो सेकंड प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, 7। तो सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस 7। सम का मतलब क्या होता है, प्लस। तो इसमें आपको जोड़ना है, क्या जोड़ना है, जो दूसरे इवन प्लेस पर कोई नंबर आएगा। तो फर्स्ट प्लेस इवन वाली कौन सी थी, 2 थी। दूसरी वाली इवन प्लेस कौन सी होगी, 4। तो फोर्थ प्लेस तो इसमें है ही नहीं, जब आपकी इसमें फोर्थ प्लेस है ही नहीं तो बस आपका सम कितना होगा, 7 ही होगा। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। ऑड प्लेस कौन सी होती है, जिसमें ऑड नंबर 1, 3, 5, 7। तो ऑड प्लेस वाली डिजिट्स का आपको क्या करना है, सम करना है। तो 1 ये रहा, 3 ये रहा, तो ये ऑड प्लेस है। तो 1 वाली प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, 1। तो 1 को ऐड करना है, किसके साथ ऐड करना है, दूसरी ऑड प्लेस जो होगी उसका नंबर को। फर्स्ट ऑड प्लेस थी 1, सेकंड ऑड प्लेस कौन सी है, 3 है। ये वाली ऑड प्लेस और ये वाली ऑड प्लेस। तो फर्स्ट वाली ऑड प्लेस के नीचे क्या लिखा हुआ है, 1, और सेकंड वाली ऑड प्लेस के नीचे जो कि 3 है उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 8। तो आप 8 को भी ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे और क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। तो आप 9 में से माइनस करेंगे 7 को, आंसर कितना आएगा, 2। डिफरेंस कितना आया, 2। अब आप चेक करेंगे ये डिफरेंस 11 के टेबल में आता है या नहीं आता। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ये तो 2 है, 2 तो आता ही नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट डिविजिबल, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। नाउ सी वन मोर नंबर, दिस इज 91,718। सबसे पहले आप क्या लिख लें, कितनी प्लेसेस हैं इसमें वो लिख लें। दिस इज फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, 5 प्लेसेस आर देयर। पहले आप क्या निकालेंगे, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस। जो इवन प्लेस वाली डिजिट है उनको जोड़ो। इवन प्लेस कौन सी है, 2 और 4। ये सिर्फ 2 इवन प्लेस है, तो इनके नीचे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, सेकंड प्लेस पर 1 आ रहा है, फोर्थ प्लेस पर 1 आ रहा है। इनको आप क्या करेंगे, सम। सम मीन्स प्लस, तो दोनों को जोड़ें, 1 + 1, आंसर इज 2। नाउ वी विल फाइंड सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस। ऑड प्लेस वाली डिजिट्स को भी आप क्या करेंगे, प्लस। ऑड प्लेस कौन सी है, 1 वाली ऑड प्लेस है, 3 वाली ऑड प्लेस है, 5 वाली ऑड प्लेस है। तो इनके नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं, इनकी प्लेसेस पर जो नंबर लिखे हुए हैं उनको ऐड करना है। 1 में क्या लिखा है, 9, तो 9 को ऐड करना है। थर्ड प्लेस पे क्या लिखा है, 7, प्लस ऑड वाली फिफ्थ प्लेस भी है, इस पे क्या लिखा हुआ है, 8। इनको ऐड करेंगे, इनको जब ऐड करेंगे देन वी विल गेट 9 + 7 16, 16 + 8 24. On adding we will get 24. Now we have to find difference. डिफरेंस का मतलब माइनस, तो दोनों को हम माइनस करेंगे। 24 - 2, आंसर इज 22। तो जब हमने माइनस करा तो आंसर कितना आया, 22। एंड 22 इज कमिंग इन ए टेबल ऑफ 11, 11 2 22, तो 11 के टेबल में आता है, तो आप लिख देंगे इट इज डिविजिबल बाय 11। सो लाइक दिस you have to do all the parts of question number 5th. Now see question number 6th. Which of the following numbers are divisible by 7? आपको डिविजिबिलिटी किसकी चेक करनी है, 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। और नंबर आपको गिवन है 91, तो इसमें 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या रूल है, लास्ट नंबर को आप छोड़ दें, पहले तो जो बचा हुआ नंबर है उसको लिखना है और उसमें से आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है, डबल ऑफ द लास्ट नंबर। डबल ऑफ द लास्ट मतलब लास्ट वाले नंबर का आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 9 - 2 बन जाएगा, जो कि क्या आएगा, 7। अब आप चेक करेंगे क्या ये 7 के टेबल में आता है, यस। तो आप ये लिख देंगे इट इज डिविजिबल
by 7. So for divisibility of 7 what you have to do, लास्ट नंबर का डबल करेंगे और रिमेनिंग नंबर में से उस डबल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. आफ्टर दैट यू विल चेक वेदर इट इज कमिंग इन ए टेबल ऑफ 7 और नॉट. यहाँ देखिए ये वाला नंबर, लास्ट नंबर इज 2, तो इसका तो आपको डबल करना है और माइनस किस में से करना है, बचे हुए नंबर में से 45 में से. तो आप कहेंगे 45 में से माइनस करना है डबल. तो डबल के लिए 2 मल्टीप्लाई, किसका डबल, इस वाले 2 का डबल, जो कि बन जाता है 45 माइनस 4. और 45 माइनस 4 करते हैं तो आंसर आता है 41. अब आप चेक करेंगे क्या 7 के टेबल में 41 आता है, 7 के टेबल में 41 नहीं आता, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल. इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7. सी वन मोर नंबर, 3248. सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट नंबर तो छोड़ दें, बचा हुआ नंबर है 324. इसमें से आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे. डबल ऑफ द लास्ट, डबल मीन्स 2 मल्टीप्लाई, डबल के लिए क्या करना है 2 मल्टीप्लाई. लास्ट नंबर है 8, यानी 324 माइनस 8 2 जा 16. और जब हम इन्हें माइनस करेंगे देन वी विल गेट 308. आपको क्या मिला, 308 मिला. ये 308 बहुत बड़ा है. आपने टेबल कहाँ तक याद करा हुआ है, 7 10 जा 70. ये तो बड़ा नंबर है. तो आप क्या करेंगे, इसमें फिर दोबारा वर्क करें, जैसे यहाँ करे थे, दोबारा से चेक करेंगे. क्या करेंगे, लास्ट नंबर आपका क्या नंबर आया, 308 आया. लास्ट नंबर को छोड़ दें, क्या बचा 30. 30 में से माइनस करेंगे डबल ऑफ द लास्ट नंबर, डबल ऑफ 8 करेंगे, तो ये बन जाता है 30 माइनस 16. 8 2 जा 16 और 30 माइनस 16 करेंगे देन वी विल गेट 14. इनको माइनस करके क्या आ जाएगा 14. अब आप इस 14 को, ये तो छोटा नंबर है, अब आप इसको चेक करें क्या ये 7 के टेबल में आता है. 7 2 जा 14. इट इज़ कमिंग इन अ टेबल ऑफ 7, सो यू विल राइट इट इज divisible by 7. So you have to remember, जब आपका नंबर बड़ा आएगा माइनस करके तो आप उसे दोबारा से चेक करेंगे. दोबारा से चेक करने के लिए क्या करेंगे, वही वर्क करना है, लास्ट डिजिट का डबल करेंगे और उसको माइनस करेंगे किसमें से, रिमेनिंग नंबर में से 30 में से. आंसर आ रहा है 14 और 14 7 के टेबल में आ जाता है. सो इट इज़ डिविजिबल बाय 7. सो लाइक दिस यू हैव टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 7. Now see question number 8. 8th question. Find the greatest digit. आपको फिल करनी है, फिल द ग्रेटेस्ट डिजिट. यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, इसमें आपको एक सबसे बड़ी डिजिट फिल करनी है. डिजिट्स जो होती हैं वो होती हैं आपकी 0 to 9. डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 0 to 9, क्योंकि 9 के बाद जो नंबर आता है वो कोई नया नंबर नहीं होता, वो 1 और 0 को मिलाकर बनता है 10. तो डिजिट्स कौन सी होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होती हैं डिजिट्स. और जो इनसे बड़े नंबर होते हैं वो सब इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके बनते हैं. ठीक है, तो वो ये कह रहा है यहाँ पर आपको सबसे लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट डिजिट भरनी है, या तो 9 भरना है या 8, जो बड़ा सही बैठे इसमें वो भरना है. और डिविजिबल बाय क्या बनाना है, 3. तो डिविजिबल बाय 3 बनाने के लिए आपको रूल पता है कि डिविजिबल बाय 3 बनाने के लिए हमें जोड़ना पड़ता है. 5 + 3, 2 ही नंबर है और एक प्लेस क्या है, खाली है, तो यहाँ तो हमें पता नहीं क्या आना है. तो आपने क्या करा, 5 + 3 करा, तो 5 + 3 और साथ में एम्प्टी स्पेस, इसको भी क्या करना है, ऐड करना है. तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 8 + डैश. 5 + 3 8, 8 + डैश, वी डोंट नो व्हाट इज हियर. तो आपको इसमें क्या बनना है, बड़ा नंबर. आप 9 ले, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है में, तो 8 में 9 जोड़ेंगे. 9 + 8 क्या होता है, 9 + 8 होता है 17. 9 + 8 इज 17. अब 17 और डिविजिबल बाय 3 बनाना है. 17 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं. जब 17 3 के टेबल में आता ही नहीं तो फिर आप 9 लेंगे ही नहीं. आप दूसरा नंबर लेके देखें 8. अगर आपने यहाँ 8 लिखा तो 8 + 8 कितना बन जाता है, 8 + 8 बन जाता है 16.
और 16 तो 3 के टेबल में आता नहीं, यानी ये वाला बड़ा नंबर जो 8 लिया वो भी क्या है, गलत है। तो आप 8 भी नहीं लेंगे, आप फिर कौन सा लेंगे, 9 भी नहीं लेंगे, 8 भी नहीं लेंगे, 7 देखते हैं। वी विल पुट एज 7, 8 + 7 करेंगे। व्हेन वी विल ऐड 8 + 7 वी विल गेट आंसर 15। इनको ऐड करके क्या आएगा, 15, और 15 तो 3 के टेबल में आता है, 3 5 या 15, तो आप लिख देंगे 15 इज डिविजिबल बाय 3। तो आपने क्या फिल करा एम्प्टी स्पेस में, 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। नाउ सी वन मोर नंबर, एक नंबर और देखिए ये वाला, इसको भी डिविजिबल बाय 3 करना है। तो आपने क्या करा, सबको ऐड करा। डिविजिबल बाय 3 का क्या रूल है, ऐड कर दो। 5 + 3 प्लस डैश प्लस 3 प्लस 2, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 2 30, प्लस ये ब्लैंक स्पेस, यहाँ ब्लैंक भी तो है, इसे भी जोड़ना है। अब आपको इसमें हेडिंग में बोला था ग्रेटेस्ट नंबर फिल करना है, तो सबसे ग्रेटेस्ट तो 9 है, 9 रख के देखते हैं। 13 + 9 करेंगे, 13 + 9 का आंसर कितना हो जाता है, 22। 13 + 9 22, और 22 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं, तो आप 9 नहीं लेंगे और 22 भी नहीं आएगा आंसर। हम दूसरा नंबर लेके देखते हैं, 9 से छोटा क्या है, 8 है, 8 लेके देखते हैं। 13 + 8, 13 + 8 क्या होता है, 21, और 21 आता है 3 के टेबल में, 3 7 क्या करना है, 21 इज डिविजिबल बाय 3। 21 तो 3 के टेबल में आता है, इसीलिए यहाँ एम्प्टी स्पेस में 9 नहीं आएगा, 9 तो गलत आ रहा था, कौन सा आया, 8। तो यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे, 8। सो लाइक दिस वी हैव टू डू ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द स्मॉलेस्ट डिजिट। इसमें आपको क्या डिजिट फिल करनी है, स्मॉलेस्ट। तो डिजिट्स कौन सी होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आउट ऑफ दीज डिजिट आपको स्मॉलेस्ट फिल करनी है टू मेक ए नंबर डिविजिबल बाय 4। आपको इसको किससे डिविजिबल बनाना है, 4 से डिविजिबल बनाना है। अब 4 से डिविजिबल बनाने के लिए सबसे पहली चीज़, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट्स क्या होनी चाहिए, 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है यहाँ, सबसे स्मॉलेस्ट तो 0 है। अगर हम यहाँ 0 फिल करते हैं तो ये क्या बन जाता है, 30। 4 के टेबल में 30 आता है, 4 7 जा 28, 30 तो आता ही नहीं, तो दैट मीन्स 0 नहीं लेना। तो आप क्या करेंगे, कुछ और रख के देखें, 0 के बाद कौन सा आता है, 1, तो आप 1 लेके देखेंगे, ये बन जाएगा 31। 4 के टाइम में 31 भी नहीं आता, तो आप 2 लेके देखेंगे, तो 2 लेंगे तो ये बन जाएगा 32। अब लास्ट 2 डिजिट से नंबर क्या बना, 32, तो आप लिखेंगे 32 इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 4 8 जा 32। तो यहाँ पर 0 भी नहीं लेना, 1 भी नहीं लेना, कौन से नंबर बोले थे इन्होंने, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट ही ले रहे थे, लेकिन डिविजिबल भी तो होना चाहिए। तो 0 लिया था, स्मॉलेस्ट हो ही नहीं रहा, 1 लिया तब नहीं हुआ, 2 पे आ जाएगा सही, तो इट इज़ डिविजिबल बाय 4 हो रहा है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या फिल करना है, 2। ये देखिए डिविजिबिलिटी बाय 4 ही बोला है। अब डिविजिबिलिटी बाय 4 का रूल है, आपको लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करनी है। कौन से डिजिट, 2। तो ये तो 2 से 4 के टेबल में आता है डिविजिबल बाय 4 करने के लिए, 4 8 जा 32, तो ये तो हो रहा है। तो आपको यहाँ पे फिल करना है, और डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आगे की 2 देखनी पड़ रही हैं, तो यहाँ वाली डिजिट तो हमें देखनी ही नहीं पड़ रही, हमें तो लास्ट की 2 देखनी है। तो यहाँ पर आप स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा फिल कर देंगे, 0 फिल कर देंगे। बट यू विल फिल है 0, क्यों, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक करने के लिए लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी होती हैं, और लास्ट की 2 डिजिट है 32, तो आप लिखेंगे 32 इज डिविजिबल बाय 4। इसीलिए हम यहाँ अपनी मर्जी से स्मॉलेस्ट वैल्यू भरेंगे। अब क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट बोला था, तो अपनी मर्जी से क्या भरोगे आप, स्मॉलेस्ट तो 0 है, 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, 0। तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है स्मॉलेस्ट। अगर ग्रेटेस्ट क्या था, तो हम ग्रेटेस्ट में 9 ले लेते हैं यहाँ, ठीक है। सो लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 9।
So now this exercise 5C is over. You all have to finish this exercise in your fair notebook.